नमस्ते, मैं धर्मेंद्र नाथ त्रिपाठी। 22 अक्टूबर 2022 की शाम 6:02 से 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक की अवधि धनतेरस की है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। कह सकते हैं कि उसी दिन से दिवाली के त्यौहार शुरू होते हैं। इसी दिन से लोग अपने अपने घरों में दीपदान करना आरंभ करते हैं। पहला दिन धनतेरस और धनवंतरी जी का दिन। हिंदू पुराणों में जो लिखा है उसके अनुसार बुनियादी तौर पर यह सेहत के देवता का दिन है। लोग सेहत, आरोग्य, आयु और तेज के आराध्य भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हैं। ओम धन्वंतरये नमः आदि मंत्रों से प्रार्थना करते हैं ताकि मानव समाज निरोगी रहे, लोग लंबी उम्र पाएं। धन्वंतरी आयुर्वेद शुरू करने वाले वैदिक शास्त्र के देवता माने गए हैं। आदिकाल में आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई। रामायण, महाभारत और पुराणों तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों में धन्वंतरी जी का उल्लेख है। इस साल दिवाली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इसलिए धनतेरस की तिथि को लेकर मतभेद है। धनतेरस 22 या 23 अक्टूबर किस दिन मनाई जाए? त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर खत्म हो रही है। इस कारण मतभेद है, पर अधिकांश ज्योतिषी 22 अक्टूबर को ही धनतेरस मान रहे हैं। सेहत, निरोगी व आयुर्वेद है धनतेरस की पहली वजह। हाल के दशकों में धनतेरस को सोने चांदी की खरीद का दिन बना दिया गया है, जबकि असल में इस दिन घर परिवार को सेहत और सबके निरोगी होने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन धन्वंतरी जी यानी देवी देवताओं के वैद्य समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। उनका एक श्लोक सुनाता हूं। भगवान धन्वंतरी जी की साधना के लिए यह एक साधारण सा मंत्र है, आप कोई भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम धन्वंतरये नमः। इसके अलावा उनका एक और मंत्र भी है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते धन्वंतरये अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुए नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हुए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सारे रोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी जी को हमारा नमस्कार। इसी दिन आयुर्वेद का भी बीज खिला था, यानी इसी के साथ आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी। धन्वंतरी जी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र, बाकी 2 में से एक में जनुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश। कलश के रूप में प्रिय धातु पीतल मानी गई है और इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल व अष्ट धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है, जो हाल के दशकों में सोने चांदी की मार्केटिंग से बिगड़ गई है। अब इस तिथि में शुभ और अशुभ काल को जानें।
और अब जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:03 बजे से शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:04 बजे तक होगा। ऐसे में खरीदारी के लिए दोनों दिन शुभ हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, आभूषण, भूमि की खरीदारी करने का रिवाज है। इस साल ज्योतिष धन त्रयोदशी 2 दिन खरीदारी का त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए धनतेरस पर चांदी का बर्तन या गहने खरीदने से घर परिवार में आध्यात्मिक, आर्थिक और मानसिक समृद्धि प्राप्त होती है। अब इसके बाद धनतेरस की पूजा का मुहूर्त, यानी 22 अक्टूबर 2022 को आप धनतेरस का पूजा कर सकते हैं शाम 7:10 से 8:24 तक। धनतेरस पर क्या क्या खरीदें? धनतेरस के दिन धातु से बनी चीजें जैसे पीतल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। बर्तन खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं धन त्रयोदशी पर भगवान धनवंतरी जी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। शुभ मुहूर्त में इनकी खरीदारी से मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है। साथ ही कुबेर देवता प्रसन्न होकर जातक पर धन की वर्षा करते हैं और भगवान धनवंतरी जी की कृपा से आरोग्य का वरदान मिलता है। आपको मालूम है, इस दिन लोग इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी शुभ मानते हैं और कुछ लोग तो साबुत धनिया भी खरीदते हैं और उनको लगता है कि इस दिन ये साबुत धनिया खरीदना भी शुभ होता है। एक बात का जरूर ध्यान रखें, गलती से भी इन चीजों को धनतेरस के दिन न खरीदें। जैसे लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे की बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, इस दिन कोई भी किसी को अपनी वस्तु या धन आदि उधार ना दें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी गरीब को दान पुण्य, भोजन या वस्त्र, मिठाई आदि दान दे सकते हैं या अगर हो सके तो उपहारों का लेन देन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। आग्रह है, दीपावली के 5 पर्वों को लेकर अगले एपिसोड ज़रूर देखें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको समय समय पर इसकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्ते।